शहर के सबसे बड़े मॉल के बीचों बीच चमचमाती रोशनी के नीचे वो लड़की बैठी थी। महंगी ड्रेस, हाथ में शॉपिंग बैग्स, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास नहीं बल्कि घमंड। उसका नाम था रिया। रिया को अपनी खूबसूरती और पैसों पर इतना घमंड था कि उसे लगता था पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लोग भी। रिया एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी और उसके लिए जिंदगी बस एक खेल थी। जो पसंद आया खरीद लिया, जो नहीं पसंद आया उसे अपमानित कर दिया। एक दिन उसी मॉल में रिया ने एक साधारण से दिखने वाले सेल्समैन को बुलाया। ओए, ये ड्रेस दिखा और जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। लड़का धीरे से बोला, मैम ये सेक्शन लेडीज स्टाफ हैंडल करता है। रिया हंस पड़ी, तुम जैसे लोगों को काम ही इसलिए दिया जाता है, काम करो, बहाने मत बनाओ। पूरा स्टाफ चुप था, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे रिया से उलझना मतलब नौकरी से हाथ धोना। रिया सिर्फ स्टाफ को ही नहीं अपने दोस्तों तक को नीचा दिखाती थी। एक बार उसकी दोस्त ने कहा, रिया पैसे से सब नहीं खरीदा जा सकता। रिया मुस्कुराई, तुमने कभी कोशिश नहीं की होगी। उसकी हर बात में ताना, हर हरकत में अहंकार। लोग उसके सामने मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे नफरत करते थे। एक दिन मॉल में एक नया लड़का आया, साधारण कपड़े, शांत स्वभाव, नाम था आर्यन। रिया ने उसे देखते ही बुलाया, तुम नए हो, चलो मेरे बैग्स उठाओ। आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, मैं यहाँ मैनेजर ट्रेनिंग पर हूँ, बैग उठाना मेरा काम नहीं है। रिया की आंखों में गुस्सा भर गया, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आर्यन शांत रहा और बोला, हाँ एक कस्टमर हो। बस यही जवाब रिया को चुभ गया। रिया ने उसी समय मॉल के मालिक को फोन किया, ये लड़का मुझे इंसल्ट कर रहा है, इसे अभी निकालो। मालिक खुद दौड़ता हुआ आया और उसने जो किया उससे पूरी कहानी बदल गई। वो सीधा आर्यन के पास गया और मुस्कुराकर बोला, सर आप कब आए? आपने बताया भी नहीं। रिया सन रह गई। सर? मालिक ने रिया की तरफ मुड़कर कहा, रिया जी मिलिए, ये हैं आर्यन, इस मॉल के नए ऑनर। रिया के हाथ से बैग गिर गए। जिसे वो नौकर समझ रही थी वो असल में मालिक था। पूरा मॉल खामोश था। रिया पहली बार बोल नहीं पा रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, आपको लोगों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। उसकी आवाज में ताना नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो चुभ रही थी। रिया को लगा अब वो माफी मांगेगा, लेकिन नहीं, वो अचानक हंसने लगी। ओह, तो तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर हो? उसने सीधे आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, गुड, कम से कम कोई तो है जिससे खेलना मजेदार होगा। आर्यन थोड़ा चौंका, मतलब? रिया उठी, अपने कपड़े ठीक किए और बोली, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं लोगों को खरीदती हूँ और अगर कोई बिकता नहीं तो उसे तोड़ देती हूँ। और वो मुस्कुराते हुए मॉल से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद शहर में दो नाम गूंजने लगे, रिया और आर्यन। एक जो लोगों को पैसों से झुकाती थी और दूसरा जो किसी के आगे झुकता नहीं था। अब ये खेल सिर्फ अहंकार का नहीं था, ये टक्कर थी दोनों ताकतों की, दो सोच की। और सबसे खतरनाक बात, रिया को आज भी अपने पैसों पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि और घमंड बढ़ गया था। अब खेल शुरू हो चुका था। रिया उस दिन मॉल से बाहर तो चली गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। ये हार नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। रिया ने अपनी कार का दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, आर्यन अब खेल होगा और मैं खेल जीतती हूँ। अगले ही दिन शहर के बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग में हलचल मच गई। रिया ने अपने पापा की कंपनी के जरिए एक एक करके उन सप्लायर्स को खरीदना शुरू कर दिया जो आर्यन के मॉल से जुड़े थे। कुछ ही दिनों में मॉल के स्टॉक्स कम होने लगे, ब्रांड्स पीछे हटने लगे और लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि नया मालिक बिजनेस संभाल नहीं पा रहा है। रिया हर शाम अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट देखती और मुस्कुराती और कहती, देखा पैसा सब कुछ है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, आर्यन बिल्कुल शांत था, ना कोई जवाब, ना कोई गुस्सा, बस एक हल्की सी मुस्कान। मॉल का स्टाफ भी हैरान था कि सर कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। आर्यन बस इतना कहता, कभी कभी जीतने के लिए हार का दिखावा करना पड़ता है। रिया ने सोचा अब आखिरी बार करना चाहिए।
उसने अपने पापा की सबसे बड़ी कंपनी में आर्यन के मॉल के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया। केस, प्रेशर, मीडिया सब एक साथ था। पूरा शहर अब इस लड़ाई को देखने लगा। रिया कैमरों के सामने बोली, बिजनेस में कमजोर लोग नहीं टिकते, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। एक दिन अचानक खबर आई, रिया के पापा की कंपनी के शेयर गिरने लगे। रिया चौंक गई, ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। रिया सीधे कंपनी हेड ऑफिस पहुंची और वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीटिंग रूम में टेबल के सामने आराम से बैठा था आर्यन। रिया गुस्से में चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने फाइल उसकी तरफ सरकाई। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रिया। रिया ने फाइल खोली और उसकी आंखें फैल गईं। पिछले कई महीनों से आर्यन चुपचाप रिया के पापा की कंपनियों के शेयर खरीद रहा था, धीरे धीरे बिना किसी को पता चले, और आज वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था। रिया की सारी चालें असल में उसी के जाल का हिस्सा थी। आर्यन खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम लोगों को पैसों से खरीदती हो, मैंने तुम्हारे पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया। रिया पहली बार पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। कमरे में सन्नाटा था। रिया धीरे धीरे पीछे हटी और पापा की जिन कंपनियों पर रिया को घमंड था, वे सब आर्यन ने खरीद ली थी और रिया बस देखती रह गई। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया।